ऐसे बाद में मैंने नोमान भाई से पूछा कि अच्छी बीवी और बुरी बीवी में क्या फर्क है। नोमान भाई कहने लगे अच्छी बीवी जो होती है शौहर को अच्छी तरह परेशान करती है और बुरी बीवी जो होती है वो शौहर को बुरी तरह परेशान करती है। डू यू एग्री दिस टाइप ऑफ पंच लाइन? मेरे ख्याल से दिस टाइप ऑफ पंच लाइन समझ में आ मेरे ख्याल से अच्छी बीवी वो होती है जो नहीं होती है और बुरी बीवी वो होती है जो होती है। और जो सर पे सवार रहती है। वेल सेड, वेल सेड। अब बीवी का जिक्र कर दिया, यू गॉट मैरिड वेरी जी बिल्कुल। व्हाट वर द रीजंस? No particular reason. No particular As I reason. told you, things have happened in my life and it's all been very nice. शायद उस टाइम पे बहुत गलत फैसला, मतलब मेरे माँ बाप को गलत फैसला लगता था, उसके माँ बाप को बहुत गलत फैसला लगता था, बिकॉज मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। आई एम अ ड्रॉप आउट बाय चॉइस। आई वाज डूइंग फार्मेसी, सो वाज शी। वो पढ़ ली, मैं नहीं पढ़ा, और मुझे आज भी समझ नहीं आती मैंने अपने अब्बू को ऐसे कैसे बोल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगा। आई हैड नो प्लान व्हाटसोएवर, और मुझे एक्टिंग का भी कोई खास शौक नहीं था। तो हो गया सिलसिला, चल गया, फिर मजा आने लग गया एक्टिंग में। तो जिंदगी एक पढ़ी लिखी बीवी के साथ कैसी लगती है? जाहिल के साथ गुजारी नहीं तो पता नहीं कंपैरिजन कर। ये सवाल तो उनसे करना चाहिए भाभी से। एक्चुअली या आई थिंक वी बोथ हैव लर्न टुगेदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और अच्छी बुरी चीजें, we've seen failures, we've seen success together. ये जो अब प्रोडक्शन माशाल्लाह कितने साल हो गए करते हुए? It's been over 8 years now, Nomi bhai. We've produced over, I think, 95 serials now. माशाल्लाह। तो वक्त के साथ साथ प्रोडक्शन में जाने के बाद प्रोड्यूसर की तकलीफ का भी एहसास हुआ? मुझे पहले दिन से था, बिकॉज मेरे अब्बा एसटीएन के जमाने से प्रोड्यूस करते थे। उनको ड्रामा बनाना आता था, बेचना नहीं आता था। तो मैंने उनका एक ड्रामा था जो कि उन्होंने 97 में बनाया था, एंड आई सोल्ड दैट इन 2005, एंड आई वेंट टू सलमान भाई एंड आई टोल्ड हिम कि इफ यू विल वॉच इट यू वोंट बाय इट। तो कहते क्यों? मैंने कहा बहुत पुराना है। कहते अच्छा तो क्या? सो ही हेल्प मी उस पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने बगैर देखे वो मेरा ड्रामा मुझसे खरीदा। सलीम शेख उसके अंदर हीरो थे। इट वाज अ गुड ड्रामा। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको बेचना आता है? बेचना आता है। ऐसा ही है, ऐसे ही है, और अच्छी बात है। तो माशाल्लाह 90 से ज्यादा माशाल्लाह, या आई थिंक जो पहले प्रोडक्शन शुरू की थी, क्योंकि कॉस्ट भी बहुत ऊपर चली गई जी, बहुत ज्यादा। उस हवाले से क्या कहेंगे कि इज इट अ गुड बिजनेस? इट डिपेंड्स। और आप पर्टिकुलरली एक ही चैनल के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने उर्दू वन के लिए भी किया। अच्छा, मैं किया। अभी एक्सप्रेस के लिए भी कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले प्रोड्यूस किया था नोमी भाई, दिस वाज इन 2007-2008। आई प्रोड्यूस्ड अ सीरीज, उसका नाम था और फिर। उसमें पाकिस्तान के तकरीबन सारे एक्टर्स थे, आप और हुमायूं भाई नहीं थे, बाकी तकरीबन 13 एपिसोड्स मैंने वो प्रोड्यूस किए। मैं अपने पैसे कमाता था और मैं एक एक एपिसोड बनाता था। इस बात का मैं गवाह भी होंगे उस बात के। मैंने उसमें एक्टिंग नहीं की, बिकॉज मेरा था कि अगर मुझे प्रोडक्शन करनी है तो एटलीस्ट आई वोंट एक्ट इन इट, यू नो, आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोड्यूसर। मैंने तब भी पैसे निकाल लिए थे चैनल से, बिकॉज मुझे एक जुमला बोला था उस चैनल के, आई वोंट नेम देम। उन्होंने कहा तुम डंडी नहीं मारोगे, हम डंडी नहीं मारेंगे। तो मेरे तो नहीं रुके। बाकी मुझे लगता है हर किसी का एक इंडिविजुअल अपनी पर्सनल रिलेशनशिप पे अपना है, या आपका रिटर्न भी आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। हर चीज करती है। As you have been doing a beautiful show for the last how many years now? 8-9 years now. 8-9 years जी। और आपके शो ने तो बाकी सारे शोज जो है ना वो फारिग कर दिए। जितना उरूज, शोहरत इनको अल्लाह ने अता की, दौलत इतना ही आजिज़ी में चले गए। ना बदतमीज, ना रूड, ना होता ना कि आदमी सबको साथ लेके चलना, नसीब जोड़ना। तो मुझे लगता है अल्लाह इनको इसलिए भी ज्यादा नवाज रहा है। टैलेंट तो है ही, नसीब भी, दुआएं भी, और सबको साथ लेके चलना। इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज देंगे और जमीन में चले गए। बात कह रहा हूँ, धस के और जमीन में धस, क्योंकि इनकी बहुत सारी है कहानियां, वो बताएंगे तो मुंह पे अच्छा लगा हमें। और सर ऐसा ही होना चाहिए कि स्टार जब सुपरस्टार बनता है तो पागल ना हो सर। हाँ है सर। सर ये जो बात कर रहे हैं बरकत साहब, ये क्यों आ जाता है सर? ये सरिया क्या चीज है सर? या अल्लाह पाक थोड़ा सा नवाजता है तो क्यों लोगों की गर्दनों में सरिया आ जाता है सर? देखिए, मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है जो जेन्युइन स्टार्स है ना, जो हैं, उनमें नहीं है सरिया। हाँ, जो नहीं है उनको लगता है ये करने के लिए कुछ तो प्रूफ। जैसे मैं अगर कहीं जाता हूँ ना तो मुझे लोग पहचान लेते हैं, तो मैं वैसे ही डर जाता हूँ कि यार इन्होंने पहचान लिया है। अब जिसको नहीं पहचानते या जिसको लगता है कि पहचाना नहीं पहचाना, वो इस डिलेमा में रहता है, तो उसका एक्ट भी बड़ा वल्नरेबल रहता है। बिकॉज यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ ना, कभी मुझे रख ली, तो कभी बालों का स्टाइल चेंज, तो कभी कुछ, तो कभी फिटनेस, तो कभी हुआ है कि किसी ने ना पहचाना? बहुत बार। Really? समटाइम्स इफ यू वांट टू शो ऑफ, जैसे आप किसी के साथ जा रहे हैं और आप
चाह रहे हैं कि आज नहीं, आप बरकत को पता खुद लगे। कहो कि मैं फहद मुस्त हूं। ऐसा नहीं कहता, लेकिन कोई पहचानता नहीं। हाँ अब जैसे आप मॉल चले गए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप घूम ही नहीं सकते, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि दुकानदार भी नहीं पहचानता आपको, चाहे आप मास्क उतार के भी दिखा लेना, ऐसे भी कर दे बंदा। और पहचानते कहते हो ना यार, कर फहद, खुदा का मैं वास्ता। सच बता रहा ना हूँ, कर। मैं सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं यार, नहीं होता। छोड़ यार। नहीं, बहुत ज्यादा हम नहीं बोलोगे होता। फहद भाई। नहीं, अच्छा मैं फहद सही भाई कह रहा हूँ। पहचानते कहते होंगे यार पास मिलेगा क्यों पास तो शुरू में कहते थे यार, लेकिन अब भी होता है। अब यार हर बंदा, यार आपकी फहद भाई से बातचीत है, आप उनके साथ मॉर्निंग शो करते थे, पास मिल जाएगा। मैंने कहा यार भाई खुदा को मान ले भाई, वो जेब में लेके घूम रहे पास। मजे की बात पता क्या है, बिकॉज जानते हैं बीइंग मी बेशक, बेशक। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता। मैं कभी भी ना कर, मैं कभी भी नहीं करांगा उन्हें फोन। आई विल नेवर डू दैट। मेरे अब्बा ने मुझे डिसोन कर दिया है। नहीं, नहीं, I वो know लोगों that. से कहते हैं हमारी नहीं है उस बेटे से बातचीत। तो नहीं करते। पास की वजह से, पास की वजह से ना। मैं तो 14 अगस्त को पहले वो हेलीकॉप्टर से झंडियां नहीं मुंह उड़ाते थे, लगाता। तो ये अभी हालत है। पास उड़ाने चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, यहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। हमारे एक डाकिया साहब है जो जी, किसी जी। न किसी का पैगाम लेकर आते जी हैं। जी बिल्कुल अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं उन्हें। सर, बहुत बिल्कुल। सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। आइए डाकिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद मुस्तफा साहब आए हैं, कैसे? किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम जो है वो है अंदर की रूह का पैगाम। वो तेरी खैर अंदर हो। की रूह। डराएगा तू। साड़ी के अंदर दी रूह जड़ी है, गाना ही कट दी। हाँ। रूह कहती है कि सब भी झूठ हाँ ते मैं ही सच हां। आहा आहा। सावां विच मैं गई जो रच हां, वाह 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 क्या वाह। बात। ते मैं आ कुन दे अमर दे थल्ले, जग तो पाक ने मेरे पल्ले। वाह आहा तन दा मिरते खौल चढ़ाया, मन चों पर कोई फड़ ना पाया। वाह आहा। क्या बात। मैं सावां दी पींग हलावां, हम्म, विच असमानी उड़दी जावां। वाह वाह। भावें जेड़े देश च वसां, मैं ते हक दे भेस च वसां। क्या बात। आहा वाह। अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। ते सुरना मेरा सुरे मिलदा, लै नू मिर तो गोरे मिलदा। क्या बात। आहा क्या वाह। बात। बहुत अच्छी अच्छी बात। ते अख दी नींदर मेरी रहाई, वेरी गुड। खाब च सफर कराए खुदाई। वाह 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 क्या वाह वाह। क्या खाब च सफर कराए खुदाई, ते मैं पाकां दियां नौकरानी, हम्म, जिक्र है मेरा रोटी पानी। क्या बात। वाह जी वाह। वाह वाह। ते रोज जदों भी पो फुटदी ए, ओदे विरद दी भुख उठदी ए। क्या आहा ओए वाह वाह वाह। वाह। ओदे विरद दी सुभान भुख अल्लाह। उठदी ए, ते तन दी कैद तो अक गईयां हुण, वाह वाह। भुखी रह रह थक गईयां हुण। क्या बात। वाह वाह। वाह। जग दे जुल्म नहीं वेखे जांदे, आहा मैनू विचों विच तड़फांदे, वाह वाह। ते सदा नहीं अंदर बज्जी रहना, वाह वाह। मिट्टी विच नहीं कज्जी रहना। आहा ते जदों नहीं रहना कोई भी बंदा, हम्म। रहना उदों भी मैं ही जिंदा। क्या आहा आहा। बहुत अच्छी बात। वाह, वाह, वाह। वाह वाह। वेरी